हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हम किस तरह से स्टडी करें कि 250 प्लस हम स्कोर कर लें। जब मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन लिया था, टॉप किया था, मेरी क्या रणनीति थी, किस तरह से मैंने स्टडी की थी, किस तरह से मैंने टॉप किया था। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में 250 प्लस नंबर लाने के लिए आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, डिटेल से हम बात करेंगे। एक एक चीज़ पे अगर ध्यान दोगे, एक एक चीज़ को अच्छे से देखोगे, सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएगी। और ये चीज़ें अगर आपने एग्ज़ाम तक अप्लाई कर दी, खुद को एग्ज़ाम तक इस स्थिति में लिया है कि ये मैं कर सकता हूँ, सिलेक्शन आप ले लोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। जिनको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, डेनियल क्लासेस की ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप पर कोर्स मिल जाएगा और आज ही परचेज करते हो केवल 249 रुपये में मिल जाएगा। ऑफ़र कोड लगाना है रामदेव 249, कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं। राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लासेज पहले से अवेलेबल हैं। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज आपके 15 अक्टूबर तक सारा कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। 15 अक्टूबर तक सारा कोर्स वहाँ आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, कंप्लीट कोर्स आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दी बेस्ट आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की काफ़ी कम रुपए खर्च करके तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर सकते हैं। आज जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं, उन चीज़ों पे आपने गौर किया, उन चीज़ों को अच्छे से लेकर चले, आप 100% राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 वैकेंसी में सिलेक्शन आप ले लोगे। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि किस सब्जेक्ट को हम कितना समय दें। हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, हम किसको कितना समय दें। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश को कितना समय दें। देखो, इसको आपको इस तरह से समझना है, हिंदी को इंग्लिश को कितना समय देना है। हिंदी की बात करें 2 घंटे देने हैं, इंग्लिश की बात करें 3 घंटे देने हैं। अगर मान लो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, पहले से ही अच्छी है, तो आप इंग्लिश को 2 घंटे दे दो, हिंदी को 3 घंटे दे दो, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो राजस्थान में इंग्लिश ही बच्चों की ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो हमारी रणनीति ये रहती है कि आप डेली हिंदी को 2 घंटे दोगे, इंग्लिश को 3 घंटे दोगे। राजस्थान जीके की बात करेंगे, आपके जीके वाले सिलेबस की बात करेंगे, उसको आप 3 घंटे दोगे। ये आप 8 घंटे जो आप रेगुलर दोगे, उसको आप डिवाइड किस तरह से करोगे। इस 8 घंटे में आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, उसकी बात करते हैं। हिंदी में आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की अलग से कॉपी रहेगी। सबसे बड़ी बात है, कॉपी अलग रहेगी, खुद लिख लिख कर याद करोगे। आपके पास एक बुक भी साथ में रहेगी जो राघव प्रकाश है, वो बुक भी आपको रखनी है। अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, साथ में बुक रखनी है। हिंदी में आपको डेली लेकर चलना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारा आपको डेली लेकर चलना है। ये मैं वही बता रहा हूँ जो आपके हर सुबह सोमवार से शुक्रवार डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे क्लास होती है, जहाँ पे लाखों लोग क्लास देखते हैं। इस चीज़ को आप एग्ज़ाम तक रेगुलर ले गए, आप खुद फ़र्क देख लोगे कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। हिंदी में ये आपको रेगुलर रखना है, एग्ज़ाम तक रखना है। और इसी के साथ ही आपको एक अलग जो ऐड करना है, ये अलग चलेगा। एक आपके जैसे संधि हो गई, वो चलेगा। जब संधि कंप्लीट हो जाए, समास चलेगा। इधर ये क्लास रेगुलर चलेगी, साथ साथ आपको कभी संधि ले ली, कभी समास ले लिया, उपसर्ग ले लिया, प्रत्यय ले लिया, ये सारा आपको लेकर चलना है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द जो हमारी रेगुलर क्लास होती है, वो आपको रेगुलर लेके चलना है। 1 घंटा आपका इसमें मान लो, 1 घंटा आपके टॉपिक का मान लो, वो आपको रेगुलर लेके चलना है। रेगुलर बेस पे ये सारे आपको करके चलना है, ठीक है। राघव प्रकाश आपके पास बुक रहने वाली है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बुक मैं आपको बता दूं, केडी कैंपस रख सकते हो और एक अरिहंत की बुक रख सकते हो। केडी कैंपस अरिहंत, जहां बुक आपके साथ रहेगी, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और यही आपके सुबह जो 9 बजे वाली क्लास होती है, उसमें आपको 1 वर्ड लेके चलना है, इडियम फ्रेजेस लेके चलना है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये जो सारा मैं आपको मॉर्निंग में करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है।
साथ ही आपको अलग से टॉपिक लेना है। ये आप रेगुलर बेस पे पढ़ोगे और ये चीज़ें तो मैं आपको एग्ज़ाम तक इतनी करवा दूंगा कि आप दी बेस्ट तैयारी कर लोगे। इतने सारे आपके याद हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपका 250 प्लस 100% जाएगा। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट 280 290 तक भी जाएंगे। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप फुल ईमानदारी से करोगे तो ये साथ चलेगा। साथ के साथ आप जैसे टेंसेज ले लिया आपने, जैसे टेंस कवर हो गए आपने, एक्टिव पैसिव ले लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिए, कुछ जैसे प्रीपोजिशन ले लिए, एरर्स ले लिए। एरर्स भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, इस क्लास में भी करवा रहा हूँ, ये आपने अलग से ले लिए। ये रणनीति आपकी इंग्लिश में रहेगी। 3 घंटे इंग्लिश को देना है। मतलब एक तो जो हमारी क्लास है, ये चीज़ें जो आपके रटने वाली चीज़ें होंगी, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड लिख कर याद करने वाली चीज़ें हो गई। इंग्लिश की अलग कॉपी रहेगी, कॉपी के 2 पार्ट रहेंगे। आगे वाले पार्ट में आप हमारी डेली क्लास है वो लिखोगे, पीछे वाले पार्ट में आप जैसे टेंसेज कर लिए वो आपके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ये आपके इंग्लिश का रहने वाला है। रेगुलर आपको इसको रखना है, रेगुलर आपके ये रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप ये सारी चीज़ें रेगुलर कर रहे हो, मॉर्निंग में सारा सब कुछ रखना है, इवनिंग में इनको याद करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने का क्या तरीका होता है? रिवाइज करने का दी बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बिना देखे याद करोगे, देखोगे नहीं, आंसर नहीं देखोगे, बिना देखे याद करने की कोशिश करोगे। जैसे इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, जिसके पास अपना कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है, उसे इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट बोलते हैं। ये चीज़ें आप बिना देखे हुए याद करोगे। मिसोगेनिस्ट क्या है? जो महिलाओं से नफरत करता है। फ्लीट क्या है? जिसे हम जहांजी बेड़ा कहते हैं। मतलब आप केवल क्वेश्चंस देखोगे, जब रिवाइज करोगे आंसर आप छुपा के रखोगे। ये स्ट्रेटजी आपको रिवीजन में अपनानी है। रिवीजन में आंसर नहीं देखना है, माइंड में याद करने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये रणनीति ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप रिवीजन करने बैठ गए, साथ साथ आंसर देखे जा रहे हो, माइंड में बोल रहे हो, याद नहीं होगा। दिमाग पे अगर जोर ही नहीं डालोगे तो याद कैसे होगा? चीज़ें सीखोगे कैसे? जब हमारे दिमाग पे जोर पड़ेगा तभी तो सीखोगे। तो ये चीज़ आपको डेली रखना है। रात को रिवीजन में सब रखना है, हिंदी, इंग्लिश, जीके सब रखना है। जीके की बात करूँ, 3 घंटे आप जीके को दोगे। अच्छा, जीके में कौन सी बुक रख सकते हैं? जीके में आप अपने पास लक्ष्य की बुक रख सकते हो। ऑथेंटिक बुक है, गलतियां उसमें नहीं होती हैं। आप लक्ष्य की बुक अपने पास जीके की रख सकते हो। लक्ष्य की 2 बुक आती है मार्केट में, एक कला संस्कृति इतिहास की वाली आती है, एक ज्योग्राफी की आती है। दोनों बुक आप ला सकते हो, अपने पास रख सकते हो, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। देखो, जीके में एक तो जैसे हमारी सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे क्लास होती है, उसको आप रेगुलर बेस पे रखो, अलग से कॉपी बना के रखो। काफ़ी कम समय में ट्रिक के साथ मैं आपको सारा सब कुछ याद करवा रहा हूँ, जो जल्दी आपके याद हो जाएगा। वो आप रेगुलर चलने दो, एग्ज़ाम तक चलने दो। एक करंट अफेयर आप रेगुलर चलने दो। करंट अफेयर एक तो जैसे मैं आपको मंथली करवा देता हूँ, वीकली करवा देता हूँ, वो चलने दो। करंट अफेयर में आप एक मूमल की बुक भी ला सकते हो, उसको भी हर मंथ पढ़ने लग जाओ। अभी से हम बात करें तो आप देख लो, जुलाई से ले सकते हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से आप ले सकते हो। जून या जुलाई से आप स्टार्ट कर दो और उसको रेगुलर पढ़ना है। मार्केट में इजीली आपको मूमल की बुक मिल जाएगी, वहाँ से आपको वो पढ़ना है। एक चीज़ और कर सकते हो, लक्ष्य की जो आप बुक पढ़ते हो उसमें आपके स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं। जैसे सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ से आती हैं? श्रीगंगानगर में आती हैं। न्यूनतम आंधियाँ कहाँ आती हैं? झालावाड़ में आती हैं। राजस्थान का नागपुर कहलाता है, झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। जिला कौन सा है? झालावाड़ है। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग में ये चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको। तो इन चीज़ों को भी आप साथ साथ लेके चलो। विभिन्न क्षेत्रों के उपनाम क्या क्या हैं, इन चीज़ों को भी आप पढ़ोगे, रेगुलर बेस पे पढ़ोगे, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जीके में आप तो एक तो ये चीज़ पढ़ो, एक जो हमारी क्लास होती है वो पढ़ो, एक जीके करंट अफेयर आप लेकर चलो। जीके में आपको ये करना है। लक्ष्य बुक आप ला सकते हो, लक्ष्य बुक रख सकते हो। और रात जो आपने पूरे दिन भर पढ़ा है उसका रात को रिवाइजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं किया तो ये मान लो आपने कुछ नहीं किया है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक हमारा पॉइंट था कि सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम स्पेशल रखें, हम औरों से कैसे अलग हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप औरों से कैसे अलग हो सकते हो। आप सोच रहे हो कि सर आपने तो सभी को बता दिया, सभी ऐसा कर लेंगे। सभी नहीं करते हैं। आप सोचो अगर सभी कर लेते तो सभी का सिलेक्शन नहीं हो जाता क्या? केवल गिने चुने लोग ही होते हैं जो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बातों को ध्यान देते हैं, उनको अप्लाई भी करते हैं। सिलेक्शन की एक अच्छी खासी जो रणनीति होती है वो होती है, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, 3 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, और ये जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। सिलेक्शन यही लेकर जाते हैं, कुछ भी हो जाए इनके ये पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। फंक्शन हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। और ये सब इग्नोर करने के लिए काफ़ी अंदर से सब कुछ मेहनत चाहिए, जिगरा चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, जिगरा चाहिए हमें। ऐसे नहीं होता है आपको फ़ोन आता है कि भाई आज तो पार्टी है, पार्टी करेंगे, आप हाथों हाथ आज तो पार्टी करेंगे, कल पढ़ लूँगा, रात को पढ़ लूँगा। ये लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। सिलेक्शन कौन ले पाता है? जिसको है कि मुझे रेगुलर पढ़ना है, ये जो 8-10 घंटे हैं रेगुलर निकालने हैं। यार 3 महीने की तो बात है, 3 महीने पढ़ लूँगा, आगे जीवन में पूरे जीवन मौज ही मौज करनी है। जो करना है 3 महीने बाद कर लूँगा, सिलेक्शन लेके कर लूँगा, खुद के पैसों से करूँगा, किसी पे बोझ नहीं बनूँगा। ये जब आप सोचोगे दी बेस्ट आप करोगे। तो जो सिलेक्शन की रणनीति है वो है कि रेगुलर स्टडी, कभी छुट्टी नहीं है, कोई ऑफ नहीं है, कोई आपके संडे नहीं है, एग्ज़ाम तक आपका कोई संडे नहीं है, कोई ऑफ नहीं होगा। रेगुलर स्टडी करोगे, रेगुलर 8-10 घंटे दोगे, जो मैंने आपको बताया वो आप रेगुलर पढ़ोगे। देखो आप औरों से अलग कैसे होंगे, दूसरे स्टूडेंट से अलग कैसे होंगे? दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे, यार पर्यायवाची शब्द इतने ही याद कर लेता हूँ, इनफ है। विलोम शब्द इतने ही याद कर लूँगा, इतने में से आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आ जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। यार मैं तो SC ST का स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो कम नंबर में ही हो जाएगा। यार OBC की तो कट ऑफ भी कम जाएगी। ये जो आप गलत धारणा बना लेते हो, यही तो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को ये देखना है कि मैं हाईएस्ट नंबर कैसे ला सकता हूँ, 300 में से 300 कैसे ला सकता हूँ, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वो आपकी एक सीट पक्की कर देगी। तो ये रणनीति अपनानी है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को तो इतने ही नंबर लाने हैं, इतना ही करना है, इतना पढ़ लूँ, इनफ है। इनफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक हमारा पॉइंट था कि क्या हम गलती नहीं करें, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। रेगुलर नहीं पढ़ोगे, अच्छे से फोकस नहीं करोगे, रिवाइजन नहीं करोगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। जो पढ़ लिया अगर वो रिवाइज नहीं हुआ, बहुत बड़ी गलती है। आपने सुबह पढ़ा, रात को उसका रिवीजन नहीं किया आपने, जो आपने सुबह पढ़ा वो बिल्कुल व्यर्थ है, वो आपके कोई काम नहीं आने वाला है। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द सुबह आपने देख लिए, पार्थ है, गांडीवधारी है, सव्यसाची है, गुडाकेश है, धनंजय है, सब कुछ आपने देख लिए। रात को रिवाइजन नहीं किया, आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। बिना रिवीजन सब कुछ व्यर्थ है। और जो आप रात को रिवीजन करके बैठोगे, रिवीजन करोगे, आपके माइंड में नई नई चीज़ें हो रहेंगी। जैसे आपने देखा अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है, धनंजय तो आग का भी होता है। अर्जुन का पर्यायवाची गुडाकेश होता है, गुडाकेश तो शिव जी का भी होता है। ये चीज़ें आपके रिवीजन में याद आएंगी, रिवीजन में माइंड और तेज चलेगा। तो ये चीज़ आप फोकस करना, जो सुबह पूरे दिन भर आप पढ़ते हो उसको रात को रिवाइजन ज़रूरी है। रिवीजन आपको करना ही करना है, रिवीजन नहीं करोगे सब कुछ व्यर्थ है। ये एक बोलते हैं ना, सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट की रणनीति होती है। लेवल क्या रखा जाए, किस लेवल से स्टडी करें? जो मैं आपको लेवल करवा रहा हूँ उस लेवल से आप स्टडी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं किसी चैनल का नाम तो नहीं लूँगा। मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, सर हमने वहाँ से स्टडी की, वहाँ से कोर्स भी परचेज़ कर लिया, हमारे इतने रुपए लग गए, वो पता नहीं कौन से लेवल से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है, हमारे पैसे व्यर्थ हो गए, हम पता नहीं वो हमें क्या ही बनाना चाह रहे हैं। देखो आपको अगर RS बनना है तो आप हाईकोर्ट LDC को छोड़ो, RS की तैयारी करो, अलग चले जाओ, वहाँ तैयारी करो अपना अलग से, सारा सब कुछ हाईकोर्ट LDC छोड़ के RS में लग जाओ। LDC पढ़ना है तो लेवल वही रखना है। स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हो,
आपने लिया है राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी को आईएएस लेवल तक पढ़ रहे हैं। देखो इतना आपके नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिंदी इंग्लिश जीके। जीके में उलझ के रह गए, एग्जाम तक जीके में जाए जा रहे हो, हाई लेवल से पढ़े जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हो। इस घास को वहाँ ये बोलते हैं, इस घास का साइंटिफिक नेम ये है, ये घास यहाँ इस नाम से जानी जाती है, वहाँ उस नाम से जानी जाती है, पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्टूडेंट ये समझ गया कि मेरे जो सिलेबस है उस सिलेबस को मेरे को पूरे को कंप्लीट करना है, एक एवरेज लेवल से सारा सब कुछ लेकर चलना है। देखो जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक एवरेज लेवल से सारा सब कुछ आपका कवर हो गया, तब आप लेवल बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में सोचो मैं तो हाई लेवल से चलूँगा शुरू से ही, गलती कर जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। संधि पढ़नी है कि एवरेज लेवल से ही पढ़नी है। जैसे संधि समास सारा ही आपने पढ़ लिया, आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया, अब आप लेवल में जा सकते हो। स्टार्टिंग में लेवल में जाने का मतलब है कि आप सिलेक्शन से दूर हो गए हो, सिलेक्शन आप नहीं ले पाओगे। जो शुरुआत होती है वो एवरेज से होती है, उसके बाद में हाई पे जाया जाता है, अच्छे लेवल पे जाया जाता है। तो ये गलती मत करना, एवरेज से चलना, उसके बाद में हाई लेवल पे जाना। टाइपिंग के बारे में भी बात करते हैं, क्या टाइपिंग का क्या करें। मैंने जो आपको पढ़ने का समय बताया, लगभग 8 घंटे का समय बताया। जैसे ही आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, बीच में जो आपके पास समय बचता है ना, उस समय में आपको टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग अभी से शुरू कर लो, रेगुलर रखो, हिंदी इंग्लिश रेगुलर रखो। आप इस तरह से भी कवर कर सकते हो कि जैसे पहले आपने इंग्लिश कर ली फिर हिंदी कर ली, दोनों भी कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि पहले मैं इंग्लिश अच्छे से कर लेता हूँ फिर हिंदी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइपिंग हलवा नहीं है। अदर एग्ज़ाम को लेकर मत बैठ जाना कि 30-35 की स्पीड में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में नौकरी लग जाएगी, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ वो वाली टाइपिंग नहीं है, यहाँ अच्छा खासा लेवल रहता है। 50+ स्पीड ही आपको सिलेक्शन दिलाती है, 20-30 में आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अच्छी लेवल की आप टाइपिंग चाहिए। टाइपिंग की मार्केट में 20-30 रुपये में बुक मिल जाती है, वो बुक लेकर आप घर पे स्टडी कर सकते हो, टाइपिंग सीख सकते हो। इंग्लिश की टाइपिंग सीखने के लिए आपको वैसे ही हाथ रखने हैं। ध्यान क्या रखना है, टाइपिंग में गलती क्या नहीं करनी है, कभी भी दोनों अंगूठे से स्पेस प्रेस नहीं करना है। अपना एक अंगूठा फिक्स रखो, जैसे लेफ़्ट फिक्स रख लिया तो स्पेस हमेशा लेफ़्ट थंब से ही आएगा, कभी राइट से नहीं आएगा। टाइपिंग में ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में टोटल 9 उंगलियाँ होती हैं, 10 नहीं होती हैं। जैसे ये राइट हैंड वाला अंगूठा हो गया, ये कोई काम नहीं आएगा आपके, स्पेस इससे आएगा, हमेशा इसी से ही आएगा, कभी इसको प्रेस नहीं करना। अगर इसकी हैबिट हो गई है तो ये काम आएगा, कभी ये काम नहीं आएगा, लेकिन काम एक ही आएगा। ऐसे नहीं है दोनों से ही स्पेस दबाए जा रहे हो, गलत है, स्पीड नहीं बढ़ेगी। इंग्लिश की टाइपिंग में हाथ कैसे रखने होते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं। इधर से देखो ASDF 4 उंगलियां होती हैं, इधर से सेमीकोलन LKJ होता है। ASDF जी भी इसी से दबेगा, इसी से आपको जी दबाना है। इधर सेमीकोलन LKJ HJ, ऐसे H इससे दबेगा। तो ये हाथ रखने हैं। जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हाथ इस तरह से नहीं रखे जाते हैं। ये जो हमारा हाथ है यहाँ पे एक की आगे सरक जाता है, एक की आगे होता है, ए आपको छोड़ देना है। आप हाथ इस तरह से रखोगे कि जो आपके ये चारों उंगलियां हैं ये S से शुरू होगी, SDF इस तरह से शुरू होंगी, SDFG इस तरह से शुरू होंगे। एक आगे बढ़ जाना आपको, अलग वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। आगे बढ़ जाना है और S भी इसी से प्रेस करना है, A भी इसी से प्रेस करना है, छोटी वाली उंगली से प्रेस करना है। ये आपको टाइपिंग में थोड़ा ध्यान देना है। टाइपिंग भी रेगुलर रखनी है। टाइपिंग कहाँ करें, टाइपिंग आपको फ्री करनी है। सोनमा टाइपिंग ट्यूटर आप गूगल पे डाउनलोड कर लो, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर से नाम आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, फ्री है, कोई चार्जेज उसका नहीं। वहाँ से आप घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हो, वहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग कीबोर्ड पे होती है, एग्ज़ाम में कीबोर्ड आप नहीं लेके जा सकते, कीबोर्ड आपको वहीं मिलेगी, ये ध्यान देना है। टाइपिंग हमेशा कंप्यूटर पे करो, लैपटॉप पे करो, कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। ये नहीं है कि लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हो तो लैपटॉप पे जो की आ रही है वहीं टाइपिंग कर रहे हो, गलत है, सही नहीं है। कीबोर्ड रखना है। कीबोर्ड कौन से रखें, कोई भी कीबोर्ड रख सकते हो आप। अलग अलग कीबोर्ड लाओ, अलग अलग पे प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम में कोई भी कीबोर्ड आएगा, आपके दिक्कत नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अंतिम पॉइंट था, जब मैंने सिलेक्शन लिया था तो मेरी क्या रणनीति थी।
देखो मेरी रणनीति में आपको बता देता हूँ। जैसे मैं किसी के साथ पढ़ता था, हमने बात की कि आज हम पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। आज तू 30-40 पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, मैं भी करके आ जाऊँगा। इंग्लिश में जैसे 1 वर्ड इतने याद कर लेना, तू भी याद करके आ जाना, मैं भी करके आ जाऊँगा। हमारा जो टारगेट होता था, हमारा ये टारगेट होता था कि इतने याद करने हैं। जैसे मैंने बोला 30 पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। मैं आपको रियल में बताऊं, जब मैं 30 बोलता था तो मैं 60 याद करके लेके जाता था। जब मैंने 1 वर्ड बोले 20 तो मैं 40 याद करके लेके जाता था। मेरे हमेशा ये रहता था कि जो मेरा दोस्त कर रहा, फ्रेंड कर रहा है, अगर मैं भी उसके जितना ही करूँगा तो कोई भी सिलेक्शन ले लेगा, सभी सिलेक्शन ले लेंगे। मैं नया क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगा रहा हूँ, ये हमारे हमेशा ध्यान में रहता था, माइंड में रहता था। और ये अगर आपके माइंड में रह गया कि मैं अलग क्या कर रहा हूँ, मैं औरों से ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, और बेहतर कर रहे हैं तो मैं बेहतरीन क्या कर रहा हूँ, और बेस्ट कर रहे हैं तो मैं दी बेस्ट क्या कर रहा हूँ, जब ये आपके माइंड में आ गया ना तो आप सिलेक्शन 100% ले लोगे। और लोगों ने टाइम बना रहा इतना पढ़ रहे हैं, उनसे मैं अलग क्या कर रहा हूँ, मैं अलग ये कर रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और भी चीज़ें देख रहा हूँ, टेस्ट भी लगाता हूँ, प्रैक्टिस भी अच्छी करता हूँ, इसलिए मैं औरों से अलग हूँ। अगर आप औरों से अलग हो, भीड़ में शामिल नहीं हो, भेड़ चाल में नहीं हो, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। और आप उसी भेड़ चाल में रहे 2-4 घंटे और भी तो पढ़ रहे हैं, 2-4 घंटे मैं भी पढ़ लेता हूँ, 2-4 घंटे वो निकाल दें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। ना उनका होना है ना आपका होना है, सिलेक्शन को तीसरा ही ले जाएगा। सिलेक्शन कौन लेके जाएगा, वो अब से लेकर लास्ट तक रेगुलर रहेगा। देखो नौकरी इसलिए नहीं लगती है कि मेरे को ज़रूरत है, मेरे को नौकरी की ज़रूरत है, मैं गरीब हूँ सर मेरे को नौकरी चाहिए। एग्ज़ाम में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि पढ़ कौन रहा है। जिसको नौकरी की ज़रूरत होती है वही पढ़ता है, मतलब जिसको पूरी बॉडी को लगने लग जाता है, पूरे बॉडी में से यही निकलता है राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2022, वो नौकरी लेकर जाता है। नौकरी में ये नहीं देखा जाता कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आपको नौकरी की ज़रूरत है नहीं है, ये नहीं देखा जाता है। नौकरी वही लगता है जो अच्छे से स्टडी करता है, जिसको लगना ही लगना है, पूरे एफर्ट लगाएगा, अपने जी जान यहाँ पे लगा देगा, नौकरी वो लगता है। और बोलते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट अलग ही दिख जाता है, उसको देख कर ही पता लग जाता है कि ये सिलेक्शन ले लेगा। जैसे मेरे पास भी कई स्टूडेंट आते हैं, उनका लेवल देख के पता लग जाता है ये 250+ वाला स्टूडेंट है, बात करने के तरीके से समझ जाते हैं। तो ये आप अपना लेवल इस तरह से बनाओ कि आप सिलेक्शन 100% ले जाओ। रेगुलर पढ़ो, एक भी दिन का ऑफ नहीं है। अरे 3-4 महीने में आपका क्या बिगड़ जाएगा ये सोचो। अगर आप 3-4 महीने रेगुलर पढ़ लिए, कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन लास्ट में जो सिलेक्शन होगा, जो खुशी आपको होगी, वो लाइफ टाइम आपके मज़े कर देगी। आपकी रेपुटेशन अलग हो जाएगी, आप समाज में अलग दिखोगे, लोग बात करेंगे यार उनका लड़का तो राजस्थान हाईकोर्ट में LDC बन गया, काफ़ी मेहनती था, उसने बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक कर दी थी आज उसने, इसलिए उसने सिलेक्शन लिया है। इस तरह की बातें होंगी आपकी। कब होंगी बातें? जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, पूरा टाइम दोगे, घूमने फिरने से नहीं होंगी, लेवल बनाओगे अपना। देखो हम कहाँ जन्म लेते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जीवन क्या है, हम गरीब हैं अमीर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना लेवल क्या बनाया है, फ़र्क उससे पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब परिवार में आपने जन्म लिया, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब ही मर जाते हो, ये आपकी गलती है। अगर आप लास्ट तक गरीब ही रह गए, यहाँ आपने गलती की है। भगवान एकदम कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी एक मौका ज़रूर देता है कि वो उठे, तरक्की करे, आगे बढ़े। आपको भी ये मान लो एक मौका है कि आप भी उठो, तरक्की करो, आगे जाओ, सिलेक्शन ले लो। मौके से चूक गए, देखो आप चूकोगे तो कोई और करेगा। यहाँ तो जितनी पोस्ट हैं उतनी बढ़ने वाली हैं, जिनका सिलेक्शन होना है वो सब कुछ तय है, फिक्स है। ये स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, ये सिलेक्शन लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, वो सिलेक्शन नहीं लेंगे। पॉजिटिव एनर्जी रखो कि ये सिलेक्शन मेरे को लेना ही लेना है, पढ़ना ही पढ़ना है, जितने दुख दर्द सारे आए सब सह लूँगा। 3 महीने की तो बात है, 3-4 महीने तो देखना है। 3-4 महीने बाद में जब सिलेक्शन लूँगा, जब मेरा अलग ही नाम होगा, बस वो करना है आपको।
और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाओ, वहाँ से परचेज कर लो, आराम से दी बेस्ट तैयारी करो। काफ़ी कम पैसे में आप अपना 100% तैयारी कर सकते हो। कहीं से आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप 2000, 3000, 500 रुपये अपने ख़राब कर रहे हो, इतने 1000 रुपये की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल ऑफर में आज 249 रुपये में परचेज कर लो, दी बेस्ट तैयारी करो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करो। देखो, मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए तभी लाऊंगा, जो मोटिवेट करता हूँ तभी करूँगा जब आप वीडियो शेयर करोगे, जब मुझे लगेगा आपको इनकी ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करा करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो ये घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, इसको प्रेस कर लेना, इससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं नई नई अपडेट देता रहता हूँ। धन्यवाद।